और जो लोग हैं उनको भी गुड इवनिंग। शालिनी गुड इवनिंग, गणेश गुड इवनिंग, रवि यादव गुड इवनिंग। चंद्रशेखर गुड इवनिंग। तो चलिए क्लास शुरू की जाती है। आज जो क्लास लेंगे वो कला के स्रोत 3, कला के स्रोत 3। कला के स्रोत में क्या क्या चीजें आज हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें से आज जो पढ़ाने वाली चीजें हैं, जैसे सबसे पहले आपको बताएंगे पुराण। पुराण क्या है, तो आइए हम लोग सबसे पहले पुराण पे चर्चा करते हैं। पुराण, पुराण यानी पुराणों की जो रचना है। पुराण का अर्थ है, पहले ध्यान दीजिए, प्राचीन। पुराण का अर्थ है प्राचीन, अर्थात जो प्राचीन ग्रंथ जो गुप्त काल में लिखे गए हैं, जिसमें अवतारों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, उसे कहते हैं पुराण। पुराण यानी पुराणों की रचना गुप्त काल से शुरू होती है। पुराणों की जो रचना है वो पुराणों की जो रचना है गुप्त काल से शुरू होती है। कुल 18 पुराण हैं जो पशु व देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। क्या मैंने कहा? पुराणों की रचना गुप्त काल से शुरू होती है। कुल 18 पुराण हैं जो पशुओं या देवताओं के नाम पर रखे गए हैं। जैसे जैसे अग्नि पुराण, जैसे विष्णु पुराण, उसी तरीके जैसे मत्स्य पुराण। तो ये क्या है? ये पशुओं पर यानी जानवरों पर या देवताओं के नाम पर ये पुराण रखे गए हैं। इनमें पुराणों की कब कब रचना हुई है, आइए हम कौन कौन से मेन पुराण जो कला संबंधी हैं उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अग्नि पुराण। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अग्नि पुराण। ध्यान दीजिए, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण, अग्नि पुराण की हम लोग बात करते हैं। तो अग्नि पुराण के जो वक्ता थे, वक्ता अग्नि पुराण के, ऐसे लिख देता हूं, अग्नि पुराण के वक्ता थे भगवान अग्नि। कौन थे? भगवान अग्नि थे। इसलिए इसे, यानी अग्निदेव, भगवान अग्निदेव थे, इसलिए आप लिखोगे, इसलिए इसे अग्नि पुराण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अग्नि पुराण कहते हैं। ध्यान देना, अग्नि पुराण के वक्ता भगवान अग्निदेव थे, इसीलिए इसे अग्नि पुराण कहते हैं। इसकी रचना 200 से लेकर के 400 ईस्वी में इसकी
रचना की गई थी। कितने में? 200 से लेकर के 400 ईस्वी में इसकी रचना की गई थी। और इस पुराण में ध्यान देना, और इस पुराण में जो रचना की गई है, और इस पुराण में ध्यान दीजिएगा, इसमें यानी अग्नि पुराण में 64 कलाओं का, बहुत इंपॉर्टेंट में बता रहे हैं, 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, क्या लिखा मैंने? 64 कला। अब कहोगे सर 64 तो आप इतना बता चुके हैं, अभी और बता रहे हैं। यस, कादंबरी में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, कामसूत्र में, यजुर्वेद में, शुक्र नीति सार में, और एक आज मैंने एक और जोड़ दिया है, उसका नाम है अग्नि पुराण। तो अग्नि पुराण में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस पुराण की जो रचना है, किसने की है? इस पुराण की रचना वेद व्यास द्वारा की गई है। किसके द्वारा? वेद व्यास ने किया है। क्या किया है? इसकी रचना किसने की है? वेद व्यास ने। कब? आप कहोगे 200 से 400 ईस्वी के बीच इसकी रचना की गई है, और इसकी रचना करने वाले का नाम था वेद व्यास। क्लियर हो गया? इसके अतिरिक्त इसमें और बहुत कुछ उल्लेख मिलता है, जैसे 16 अध्यायों में उल्लेख मिलता है किसका? शिल्प। इसका मिलता है 16 अध्यायों में मिलता है शिल्प कला का उल्लेख। याद कर लीजिएगा, शिल्प कला का उल्लेख मिलता है। 16 अध्यायों में शिल्प कला का उल्लेख है, और 13 अध्यायों में इसका उल्लेख है, तो कहोगे मूर्ति कला का उल्लेख है। 13 अध्यायों में मूर्ति कला का हमें इसमें उल्लेख मिलता है। यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अग्नि पुराण का सबसे पहला है 64 कला का उल्लेख। इसमें अग्नि पुराण की रचना कब है, किसने किया, और कितने क्या क्या इसमें उल्लेख हमको मिलता है। इसके अतिरिक्त ये भी और लिख देते हैं, 15,000 इसमें श्लोक मिलते हैं। कितने? 15,000 इसमें श्लोक हैं। 1,000 इसमें शिल्पी का उल्लेख है। कितने शिल्पी? 1,000 शिल्पी का, और 10 विष्णु अवतारों का। क्या बोलते हैं? 10 विष्णु के अवतारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इस ग्रंथ में हमें, किस पुराण में अवतारों का उल्लेख मिलता है, तो आप समझ लें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। इस अग्नि पुराण को क्या कहते हैं? अग्नि पुराण को पौराणिक कोश। क्या कहते हैं इसको? पौराणिक। अग्नि पुराण को पौराणिक कोश, जैसे शब्द कोश होता है, जैसे डिक्शनरी होती है, वैसे ही अग्नि पुराण को पौराणिक मतलब पुराने शब्द, ऐसी किताब जो इसमें पौराणिक चीजों का उल्लेख किया गया है, उससे कहते हैं, इसे पौराणिक कोश भी कहते हैं। अग्नि पुराण को पौराणिक कोश भी कहते हैं, याद कर लीजिएगा, इसे पौराणिक कोश भी कहते हैं। और अग्नि पुराण में भगवान विष्णु का बायां चरण कहा गया है। इसे भगवान विष्णु का बायां चरण कहा गया है। क्लियर हो गया दोस्तों? तो मैंने आज आपको जितना क्लियर कर दिया है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से, कायदे से नोट्स बना लीजिएगा, पॉइंट वाइज करके बनाइएगा, बहुत डिटेल मत लिखिएगा। लाइन बाय लाइन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, लाइन बाय लाइन में लिखते जाइएगा आप लोग। तो इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया आपका कौन सा पुराण? अग्नि पुराण। अब अगला कौन सा पुराण है? हरिवंश पुराण। ध्यान रखिएगा, हरिवंश पुराण।
अगला पुराण है आपका हरिवंश पुराण। देखते हैं इसमें क्या है। हरिवंश, हरिवंश पुराण क्लियर है। अब हरिवंश पुराण की बात करते हैं तो ये महाभारत का, महाभारत का अंतिम अंतिम पर्व है। क्या है? अंतिम पर्व है। उस पर्व का नाम क्या है? हरिवंश पर्व। अंतिम हरिवंश पर्व है। इसलिए इसे हरिवंश पुराण कहते हैं। ध्यान रख लीजिएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं। इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है। महाभारत का अंतिम हरिवंश पुराण। अंतिम पर्व कौन सा है? अंतिम हरिवंश पुराण है। इसीलिए इसको हरिवंश पुराण के नाम से जाना जाता है। और इसकी रचना 400 ईस्वी में हुई है। इसकी रचना 400 ईस्वी में की गई थी। क्लियर? इसकी रचना 400 ईस्वी में की गई थी। इस पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश, इस पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसी ग्रंथ में उल्लेख मिलता है उषा और अनिरुद्ध, उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का उल्लेख मिलता है। क्या है? उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का उल्लेख कहां मिलता है? जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं, उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का उल्लेख कहां मिलते हैं? जल्दी फटाफट मुझे आंसर दें। कमेंट आ गया? गुड। स्नेहा तिवारी, आनंद, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। प्रवीण, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल सही मैं बता रहा हूं कि आप लोगों ने बताया कि उषा अनिरुद्ध की प्रेम कहानी का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत में। क्यों? क्योंकि महाभारत का भी एक ही आखिरी पार्ट है। समझ रहे? तो इस तरह से महाभारत में उल्लेख मिलता है। आगे इसमें क्या मिलता है उल्लेख? इसमें और क्या उल्लेख मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है मनु और यम, यानी मनु और यम का उल्लेख, मनु और यम का उल्लेख। इसके अतिरिक्त इसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें कंस, रावण, देवकी का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन किस ढंग से इसको कहा गया है? इस पुराण में भगवान विष्णु, इस पुराण में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण का जन्म और क्या इसमें? कृष्ण का जन्म और कंस के देवकी के वध, और कंस के देवकी के वध का उल्लेख मिलता है। मैंने क्या कहा? विष्णु के रूप में कृष्ण के अवतार का रूप में उल्लेख मिलता है, और जो कंस के देवकी के वध, देवकी के जो पुत्र, देवकी के पुत्रों
पुत्रों का वध उल्लेख मिलता है, यानी और पुत्रों को जो मार दिया गया उसका उल्लेख मिलता है। कुछ नई चीज हमने जोड़ी इसमें, एक तो ये वाला जोड़ा है, दूसरा मैंने जोड़ा इसमें कि इसमें एक चीज मैंने और जोड़ा है कि क्या बताया मैंने, इसमें मनु और यम का उल्लेख मिलता है, मैंने ये भी आपको बताया, और ये महाभारत से जुड़ा हुआ है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आगे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका हो गया कौन सा। अब अगला पुराण कौन सा आता है इसमें, स्कंद पुराण। अगला पुराण कौन सा है, स्कंद पुराण। क्लियर, स्कंद पुराण ध्यान रखिएगा, अगला पुराण है आपका स्कंद पुराण। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण की बात करता हूं तो ये भगवान स्कंद, भगवान स्कंद के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर, भगवान स्कंद के नाम पर पड़ा है। ये सबसे बड़ा पुराण है। क्या है, ये सबसे बड़ा पुराण है, क्योंकि इसमें 81,100, सुनिएगा 81 हो गया 1,100 क्या है, इसमें श्लोक हैं, यानी ये सबसे बड़ा पुराण है। कितने श्लोक हैं, 81,100, इसमें इतने इसके पुराण हैं। और इस पुराण की जो रचना है, ध्यान दीजिएगा, इस पुराण की रचना 800 ईस्वी में, इस पुराण की रचना 800 ईस्वी में वेद व्यास द्वारा की गई है। इसकी भी रचना वेद व्यास द्वारा की गई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कितने श्लोक हैं, और ये सबसे बड़ा पुराणों में से एक पुराण आता है। इसके अलावा इसमें कहानी भी उल्लेख मिलता है, शायद आप लोग पढ़े होंगे। इसमें राजकुमारी रत्नावली के विवाह का उल्लेख मिलता है। मैं इसको कुछ इस ढंग से बताता हूं, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसको। राजकुमारी रत्नावली का उल्लेख मिलता है। ये देखते कैसे उल्लेख है, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, जिसमें आपको समझने में, आपको लिखना क्या है। राजकुमारी रत्नावली के विवाह के लिए चित्रकारों को विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। वे चित्र बनाकर लाते हैं। राजा अनंतराज चित्र को देखकर विवाह निश्चित करते हैं। फिर सुनिएगा, मैं थोड़ा खींच के लिखा हूं। राजकुमारी, अब सुनिए मेरी कहानी, क्या मैं बता देता पूरे डिटेल से। क्या है इसमें कि राजकुमारी रत्नावली विवाह के योग हो जाती है, तो उसके पिता राजा जो होते हैं, राजा अनंतराज, इसके विवाह के लिए अपने राज्य के चित्रकारों को विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न राज्यों के पर भेजते हैं। वहां जाकर को चित्र बना करके राजकुमारों को लाते हैं, और उन चित्रों को देख करके विवाह निश्चित किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो शॉर्टकट में क्या कहेंगे कि स्कंद पुराण में राजकुमारी रत्नावली का विवाह
चित्रों को देखकर निश्चित कर दिया जाता है इसका उल्लेख किस मिलता है, तो कहेंगे स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। हमने इसलिए लिख दिया कि थोड़ा सा आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं पद्म पुराण। अगला कौन सा है, पद्म पुराण। पद्म पुराण की रचना 800 से 1200 ईस्वी में की गई थी। कितने की गई थी, 800 से लेकर के 1200, सॉरी 1200 से 1500, 1200 से लेकर 1500, 1200 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व में पद्म पुराण की रचना इसमें की गई थी। इसमें क्या है, राजकुमारी हेम गैरांगी, हेम गैरांगी, क्या लिखा मैंने, राजकुमारी हेम गैरांगी, राजकुमारी हेम गैरांगी के बारे में उल्लेख मिलता है। अब इसकी बात पूरी समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। केरल के एक राजा होते हैं, और उस राजा, ध्यान देना, केरल के एक राजा होते हैं, उस राजा को, ध्यान देना, उस राजा को कि राजा की पुत्री विभिन्न तीर्थ स्थलों में जाती है, वहां जाकर के एक चित्र पुस्तिका बनाती है। केरल के मंत्री, सॉरी राजा नहीं, केरल के मंत्री की पुत्री, ठीक है, विभिन्न विभिन्न तीर्थ स्थलों की पुत्री चित्र पुस्तिका, चित्र पुस्तिका, यानी हम कह सकते हैं एल्बम बनाती है, जिसे राजकुमारी हेम गैरांगी, जिसे राजकुमारी हेम गैरांगी उस चित्र पुस्तिका को देख करके यह निर्णय लेती है कि अब हम भी इन तीर्थ स्थलों का दौरा करेंगे, यानी इन तीर्थ स्थलों के दर्शन करने जाएंगे। ये उल्लेख है। तो शार्ट तौर में समझ लीजिएगा, इसमें हेम गैरांगी का उल्लेख है पद्म पुराण में, और पीछे वाले पुराण मैंने जो स्कंद पुराण पढ़ाया उसमें याद कर लीजिएगा राजकुमारी रत्नावली का उल्लेख है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस खाली राजकुमारियों का नाम याद रहेगा, आप उसको गलती नहीं करोगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें कितने श्लोक है, तो इसमें कहेंगे 5000, 55,000, 55,000 श्लोक इसमें आते हैं। तो ये आज आपका हो गया पद्म पुराण पूरा। अब आइए हम लोग बात करते हैं, कुछ और ग्रंथों की बात करते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, तो यहां पर मैंने धार्मिक ग्रंथ बताए थे, अब हम लोग कुछ ग्रंथ की बात करें जो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ भी होंगे, और कुछ धार्मिक हल्का फुल्का होगा, वो आपको जानना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र, इसकी बात करते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र, इसकी रचना किसने की, समझिएगा। मैंने कहा इसकी रचना किसने की, मैं चार विकल्प देता हूं। कौटिल्य, दो विष्णुगुप्त, चाणक्य, अंगुल। ये नाम देते हैं। तो आप बताइए, मुझे फटाफट आंसर करके दीजिए, कमेंट करके बताइए कि इसका अगर क्वेश्चन आ जाता है इसमें कौन सा हम टिक मारेंगे। और लोग दीजिए, जल्दी कमेंट करके मुझे बताएं।
9 लोगों ने दे दिया है। 1 2 1 2 1 2। ठीक। देखो, अगर ये क्वेश्चन आता और ऐसे विकल्प दे देते हैं कुछ इस तरह का, तो किस पे टिक मारेंगे आप? अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो आप टिक मार लगाओगे किस पे? विष्णुगुप्त पे। कौटिल्य नहीं लगेगा, विष्णुगुप्त पे लगाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर विष्णुगुप्त नहीं आता है, तो फिर आप लगा सकते हैं किस पे? कौटिल्य पे लगा सकते हैं, चाणक्य पे लगा सकते हैं, अंगुल पे लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। लेकिन मेन ये या फिर ये फिर ये, इन तीनों में से नहीं तो फिर कोई भी लगा दें। तो इसलिए ये अर्थशास्त्र में इनके, यानी जो अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं वो मूल रूप से कौन है, तो आप कहोगे इसके रचनाकार विष्णुगुप्त हैं। कौन है? आप सीधे कहोगे इसके रचनाकार विष्णुगुप्त हैं। तो हेमचंद्र के अभिधान चिंतामणि में, हेमचंद के अभिधान चिंतामणि में 9 नाम मिलते हैं। यानी कितने नाम मिलते हैं? 9 नाम विष्णुगुप्त के। तो मैंने एक बताया आपको, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, अंगुल, पच्छिल स्वामी, कुटल, द्रामिल, मल्लिनाथ, वात्स्यायन, ये नाम मिलते हैं। कुल कितने नाम हो गए? नोट कर लीजिए जिसको ना मालूम हो। हेमचंद के अभिधान चिंतामणि में विष्णु के कितने नाम मिलते हैं? यशुगुप्त के तो टोटल कुल नाम 9 मिलते हैं। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, अंगुल, ठीक है, क्लियर हो रहा है? अंगुल, पच्छिल स्वामी और बाकी मैंने जितने नाम बता दिए ये सब नाम मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए भैया, क्वेश्चन का अब की ट्रेंड फिर बदल दिया है। हर बार ये लोग ट्रेंड बदल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पेपर इस बार बहुत टफ नहीं था, लेकिन घुमावदार था थोड़ा से। उन्होंने टेक्निकल टाइप का पेपर बना दिया था। तो बस इसीलिए लोग, जो नए लोग थे वो कंफ्यूज हो गए, लेकिन जो पुराने तो वो सही मान ले गए। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका था। तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरह का कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इतने नाम मिलते हैं। अर्थशास्त्र की रचना मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की गई थी। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी रचना की गई थी। और इसमें विशेष तौर से मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख मिलता है। याद कर लीजिएगा, मौर्यकालीन प्रशासन का उल्लेख मिलता है विशेष तौर से, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें चारु कला और कारू कला का भी उल्लेख मिलता है ना? तो सबसे पहले चारु और कारू कला का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, यह भी मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि अब आपकी मैं एक एक चीज लोगों से पूछता चलूंगा। सर्वप्रथम किसमें उल्लेख, खाली नाम बताइए उस ग्रंथ का नाम, फटाफट उस ग्रंथ का नाम खाली मुझे बताइए बस। जल्दी कमेंट करके बताएं नाम फटाफट। सर्वप्रथम चारु कारू कला का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है?
बिल्कुल सही। इन लोगों ने नाम बताया है अष्टाध्यायी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। यानी इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें, तो कहोगे अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में किसकी है ये भी आप जानते होंगे, किसकी है, पाणिनि की। पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख मिलता है अर्थशास्त्र में। ध्यान रखिएगा, चारु कारू कला का उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है, लेकिन इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथ मिलता है, तो आप कहोगे अर्थशास्त्र मिलता है। तो अर्थशास्त्र में श्लोक कितने हैं, श्लोक है 6000। अर्थशास्त्र में खंड कितने हैं, खंड इसमें है 15। उपखंड कितने हैं, तो कहेंगे 180। ठीक है, उपखंड कितने हैं, तो इस कहेंगे इसको 180। और अर्थशास्त्र की तुलना, जैसे ऋग्वेद की तुलना की गई थी, वैसे ही तुलना इसकी की गई है। अर्थशास्त्र की तुलना अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स और मैकियावली का ग्रंथ, उल्टा हो गया है, अरस्तु की पुस्तक और मैकियावली की प्रिंस। ठीक है, इससे है मैकियावली के प्रिंस, बिल्कुल सही है। अरस्तु की पॉलिटिक्स और मैकियावली के प्रिंस से इसकी तुलना की जाती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे पूछा गया था कि ऋग्वेद जो है वो किससे तुलना की जाती, तो भाई सब जानते हैं कि मैंने बताया था आपको, है ना, जैन अवस्था। लेकिन पूछा इस बार कहता जैन अवस्था यानी कहां की पुस्तक है ये मूल रूप से, तो आप ईरान है, आंसर था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र से संबंधित है। अब अगर आता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र की रचना किसने की, अब अगर क्वेश्चन आता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र की रचना किसने की, आधुनिक अर्थशास्त्र की रचना किसी को मालूम है, अगर किसी को मालूम हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं बस 2 सेकंड 3 सेकंड वेट करूंगा। किसी को अगर मालूम हो तो मुझे बता सकता है। नहीं, चलिए मैं बताता हूं क्या है। आधुनिक अर्थशास्त्र की रचना एडम स्मिथ एडम स्मिथ ने इसकी रचना की थी। ठीक है, किसने की थी, एडम स्मिथ ने। इसके अतिरिक्त अगर क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र की रचना और किसने की है, मतलब एक तो मालूम हो गया कि विष्णुगुप्त है और एक एडम स्मिथ है, अगर इसके अतिरिक्त कोई और आता है तो किसको लगाएंगे, तो आप लगाओगे अर्थशास्त्र की रचना करने वाले एक व्यक्ति और हैं, उनका नाम है बृहस्पति। कौन है, अर्थशास्त्र की रचना करने वाले एक और व्यक्ति है जिनका नाम है बृहस्पति। क्लियर हो गया, तो ये है आपके अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी। क्लियर हो गया, क्वेश्चन फिर से पकड़ लीजिए। अर्थशास्त्र की रचना विष्णुगुप्त ने। अर्थशास्त्र में किस कला का उल्लेख है, चारु कारू कला का उल्लेख है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, तो मैंने बता दिया विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त के कितने नाम है, तो 9 नाम है। किसमें उल्लेख मिलते हैं, तो हेमचंद के अभिधान चिंतामणि में उल्लेख मिलता है। और इसके अलावा मैंने बताया कि इसकी जो है तुलना किससे की गई है, तो इसकी पॉलिटिक्स से इसकी तुलना की गई और प्रिंस 2 ग्रंथों से इसकी तुलना की जाती है। तो ये इसके अलावा आधुनिक अर्थशास्त्र का नाम ये है, और पुरानी जो रचना करने वाले अर्थशास्त्र किसने की है, बृहस्पति ने की है। तो ये आपका हो गया अर्थशास्त्र। अब अगर हम लोग देखते हैं, उसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये तो राजतरंगिणी की रचना, ध्यान देना, इसकी रचना 12वीं शताब्दी में की गई थी, कि में 12वीं शताब्दी में की गई थी। याद कर लीजिएगा, कब की गई थी, 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी।
और ये भारत का पहला क्या लिखा मैंने, ऐतिहासिक ग्रंथ है ये। और पीछे मैंने मिस हो गया है वो भी जान लें, अर्थशास्त्र भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र भारत की पहली राजनीतिक पुस्तक है और राष्ट्रंगरी भारत की पहली ऐतिहासिक ग्रंथ है, यानी ऐतिहासिक पुस्तक है। तो इस तरह से इसकी रचना करने वाले का नाम था कल्हड़। कल्हड़ के बाद इसको किसने लिखा है, यानी इसका इतिहास किसने बढ़ाया है, तो कल्हड़ के बाद जोनराज। जोनराज, फिर इसके बाद किसने आगे बढ़ाया इसको, फिर श्रीवर, फिर आगे किसने बढ़ाया इसको, तो कहेंगे प्रागभट्ट। इन चार लोगों ने समय समय पर इसके इतिहास को बढ़ाया है। और कहां के इतिहास को वर्णन है, तो इसका इतिहास का जो वर्णन है वो कहेंगे कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास किसमें उल्लेख है, तो कहेंगे कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था आर एल स्टाइन ने। इसको किसने किया, संस्कृत से इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले का नाम है आर एल स्टाइन। किसने किया है इसका अंग्रेजी में अनुवाद, आर एल स्टाइन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ध्यान रखिएगा, क्या किया है, अनुवाद किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया। आर एल स्टाइन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, कब, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। ये हो गया क्लियर। अब आइए लास्ट चल रहे हैं लोग, अगला है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, इसकी रचना चौथी शताब्दी ईस्वी में, चौथी शताब्दी ईस्वी में की गई थी, याद कर लीजिएगा। और करने वाले का नाम है मुद्रा राक्षस के, किसने, वाण भट्ट। क्या नाम है इसके करने वाले का, नाम है मुद्रा राक्षस के वाण भट्ट। ध्यान रखिएगा, इसकी रचना विशाखा दत्त द्वारा, वाण भट्ट नहीं है, विशाखा दत्त। इसकी रचना विशाखा दत्त द्वारा की गई है। ये भारत का पहला जासूसी नाटक ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला जासूसी नाटक ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस। क्लियर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन कला में आया था, रामपाल चरित ग्रंथ किसने लिखा है, किसी को मालूम हो तो कमेंट कर सकता मुझे, रामपाल चरित ग्रंथ किसका है। रामपाल चरित, ये क्वेश्चन आ चुका है कला में। रामपाल चरित किसका ग्रंथ है, देखिए मैं बताता हूं किसका है, संध्यांकर नंदिन का। संध्यांकर नंदिन, ये क्वेश्चन कला में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन कला में पूछा जा चुका है, संध्यांकर नंदिन। क्लियर। तो यहां तक कि आज आपका हो गया, आज इतना ही अच्छी क्लास। और कल जो है वो थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, तो कल मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें कुछ ग्रंथ रहेंगे, खुद्दक निकाय है, जैसे तरंगवती है, ये सब के बारे में, और कुछ क्या कालिदास के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ
समय बचा तो कल आपका चित्त रक्षा और चित्त सूत्र भी हो सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कल बच्चा, किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। आज थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ रहा है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कमेंट गुड नाइट क्या है, संतोष कुमार गुड नाइट। और कोई? चलिए, शालिनी गुड नाइट, आनंद गुड नाइट, सीपी सिंह गुड नाइट, तनुजा गुड नाइट, प्रवीण यादव गुड नाइट, सभी गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।